मथुरा को भगवान देख के यशोदा हैरान चले। यशोदा रोई की पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रखना मुरली तरन सुधान देख के यशोदा तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। भगवान सबको समझाए रहे। जैसी रथ पे बैठे तो दादा याद रखना, रथ के आगे वाले पहियों के सामने राधा लेटी है। भगवान बोले क्या हुआ चाचा? बोले राधा है आगे। कृष्ण रथ से नीचे उतरे। क्या हुआ? आप यहाँ? राधा बोली कृष्ण जा रहे हो? मुझे बिना बताए आप तो निकल ही रहे थे। भगवान बोले ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए जा रहा हूं, परसों लौटा हूँगा। नहीं कृष्ण नहीं जा सकते, आप नहीं जाएंगे। भगवान बोले सबके सब बाबरे हो गए, किस किस को समझाऊं? अरे राधा बोली कृष्ण ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो, मैंने नहीं माना, लेकिन कन्हैया आज अगर आप मथुरा चले गए तो सत्य हो जाएगा कि आप छलिया हैं। और तो छोड़ो, राधा भगवान से इतना प्रेम करती थी, यमुना के किनारे मिट्टी की खूब बड़ी राधा ने प्रतिमा बनाई भगवान की, मिट्टी की, और पूरी प्रतिमा बना दी, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाए। तो पूछ लिया सखियों ने कि पैर क्यों नहीं बनाए? तो राधा जवाब देती, अरियो गुइया ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जावेगा। मैं रिस्क नहीं ले सकती भाई, खतरा कौन लेगा? ये बिना पैरों के ही ठीक है, मैं इसे बिना पैरों के ही रखूंगी, ये कहीं नहीं जाएगा। आज भगवान समझा रहे, राधा नहीं मान रही। तो अब समझाने की कोशिश तो बहुत की। राधा ने एक बात बोल दी कि अगर विवाह हो जाता तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि मुझे छोड़ के चले जाते। अगर विवाह हो जाता तो कृष्ण है भाई। भगवान बोले यहीं रहना 1 सेकंड के लिए। बोले हाँ, मैं तो कहाँ जाऊंगी, मैं तो इधर ही खड़ी हूँ भाई। भगवान पलटे और पलट के पुनः वापस फिर लौटे।
तो जब पलटी थी ना तो कृष्ण थे, और जब वापस पुनः लौटे तो राधा के भेष में राधा के सामने ही भगवान खड़े हैं। राधा बोली ये क्या है? भगवान बोले अरे पगली एक बात बता, अगर देखोगी ना तो मैं कृष्ण हूं, और समझोगी तो मैं राधा ही हूं। क्यों? बोले जब कृष्ण और राधा एक हैं, कृष्ण और राधा एक हैं, तो बताइए दोनों में विवाह, जो आप हैं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं। अब शादी दो शरीरों की होती है, शादी दो शरीरों की होती है, या तो शरीर ही एक है आत्मा भी एक है, तो शादी किससे करोगी? अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं आपको? राधा व्याकुल सखियां समझा रही और योदी बेदर्दी ने दिल को दर्द दिया, इस दिल ने हरसना छोड़ दिया। ये आंखें भी इतना रोई, ये आंखें भी इतना रोई, अश्कों ने बरसना छोड़ दिया। निर्दोष हमने तो कहा वो हर जाई, पर पागल दिल ये नहीं माना। हमने तो कहा वो हर जाई, पर पागल दिल ये नहीं माना। देख करके दर्द मथुरा को चले, देख करके दर्द मथुरा को चले, इस दिल ने तड़पना छोड़ दिया। और वो यमुना तट वो बंसी बट, वो यमुना तट वो बंसी बट, नट खट बिन सुना है पनघट। वो यमुना तट वो बंसी बट, नट खट बिन सुना है पनघट। ये उपवन सब
दो भवन के मुड़ रो वो रोने छिकना छोड़ दिया। राधा बेहोश हो गई। भगवान ने यमुना में स्नान कियो। चाचा मैं हूँ भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है। मैं सपने में नहीं भाता हूँ, जो करता मेरा मेरा है। भगवान चाचा क्रूर को समझाए के बढ़े। मथुरा की तरफ बढ़ते जा रहे। अब मथुरा नगरिया की निकटता है। क्या देखा है कि कंस का एक धोबी आ रहा है। बुजुर्गों, ये बोई धोबी था। त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गया था, इस धोबी की धोबिन एक रात के लिए गायब हो गई। धोबी ने बड़ा मारा पीटा और कहा है कि वो राम नहीं हूं जो 14 वर्षों के बाद वापस रावण के यहाँ से आई सीता को रख लिया। भगवान सोचने लगे कि अभी मैं मर्यादा के बंधन में हूं। भगवान राम और भगवान कृष्ण में बस इतना फर्क है, वैसे तो एक ही है, बस इतना फर्क है कि भगवान राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। भगवान राम ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और भगवान कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। इतना फर्क है। दादा बोले द्वापर में बदला लूंगा। भगवान बोले भैया वस्त्र दे दो। कौन हो? मैया यशोदा का बेटा हूं, नाम है कृष्ण। तो यदुवंशी हूं। बोले कि वस्त्र दे दो। धोबी बोले हीरो दिमाग खोल के बात करिए, किससे बात कर रहे हो? और धोबी झंझलाए के बोलो अरे ओ गोकुल के ग्वाल चलावे गाल, शर्म नहीं आवे ओ खाद फूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। देखो जवाब दिया कि ये वस्त्र दे दो। बोले नहीं दूंगा। भगवान ने 2 अंगुल से तमाचो मारो। धोबी बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान ने उठाए वस्त्र वालन को दिए, दर्जी से फिटिंग कराई, एक सुनामा नाम के माली से माल्यार्पण करवाई। क्या है? जवाब दिया यहां भगवान ने दर्जी से फिटिंग कराई, सुनामा नाम के माली से माल्यार्पण करवाई। आगे बढ़े तो का देखो है कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, 3 जगह
से टेढ़ी बोर नाम ललिका कोई जाता 3 जगह से टेढ़ी रहे इतनी बुरी जगह हाथ के छुए चनऊ न चवे जा भगवान बस बोले मृगनैनी ए पितवेनी ए सुंदरी नाम बोलो दिमाग खराब है कोई इतनी बुरी है तो पितवेनी मृगनैनी कह रहे हो बोले कहाँ जा रही हो भोजराज कंस के तिलक लगा के आई हूँ भगवान बोले मेरे भी लगा दो तिलक लगवायो भगवान बोले इसका उद्धार करना है पैर पे पैर रखो थोड़ी सी हाथ लगायो भगवान ने 3 बार चट 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 उर्वशी अप्सरा के समान हो गई दामा आगे बढ़ के बोलो गाय बहुत सुंदर हो ब्याह होएगा बोले होएगा बोले कहाँ है लिए कृष्ण की तरफ इशारा करके कहा कि हमारे पति है कब आओगे प्रभु बोले परसों भगवान वहां से विदा लेते आगे बढ़े ये 100 रुपए रीता बाल्मीकि ऊंचा से सम्मानित कर रही है 101 रुपए बबलू यादव डेरी वाली पलटी बुरवा 51 रुपए अंशु यादव पलटी बुरवा 51 रुपए रत्नेश विराम विशंबरपुर से और 51 रुपए दुर्गा 13 रब्बू करण सिंह यादव पलटी प्रभा से 51 रुपए राहुल जल खरिया से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे जो इच्छाएं हम पूर्ण हो ये विलासा और आकांक्षा है भैया मथुरा नगरिया के निकट भगवान का प्रवेश जब हुआ तो क्या देखा है कि जिस गेट से भगवान प्रवेश करते हैं वहां पर एक कोविलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है महाराज ये वही हाथी है जो कंस के ससुर जरासंध ने अपनी बेटियों की शादी की थी अस्ति और प्राप्ति की ये हाथी साथ में दिया था और ये कहा था कि हे दामाद जी जिस दिन ये हाथी मारा जाए तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई भगवान बोले भैया जा हाथी को एक तरफ करो स्वयं हटा लो मैं तो बहुत छोटा हूँ जवाब दो अघासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर शक्तासुर सब मार दिए तुम छोटे नाए हो जब ये कहा तो भगवान ने पूंछ पकड़ी बल्लाओं ने सूंड पकड़ी 100 योजन हवा में घुमायो जमीन पे मारो है गोविंदा हो गए आगे धनुष यज्ञ वाला धनुष रखा था भगवान ने उठाया धनुष को तोड़ दिया अब पहरेदार बोले ए भागो भागो के कढ़न न पावे दुश्मन कढ़ियो प्राण बचाए लला धनुष को टुकड़ा जाई के बेटे रण में कूदे और मर जाए कोई कोई रोवे
दी गई, महाराज आपका काल आ गया। कंस ने सल तोसल मुष्टिक चारों ओर सब पहलवान खड़े कर दिए। बोले पहले युद्ध करना, उसके बाद में मेरे पास आए। अब पहलवान खड़े हैं युद्ध करने के लिए, विचार कर रहे जिन्होंने राक्षस मार दिए वो मुझे क्या छोड़ देंगे। अब इससे बढ़िया ये है कि युद्ध ही कर लो और प्रभु के हाथों मारा जाऊंगा तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा। युद्ध किया, भगवान ने परास्त किया। अब मामा कंस के सामने भगवान खड़े, 100 फीट की ऊंचाई है गद्दी की। पूछने लगे कृष्ण नीचे खड़े होके, मामा ये बताइए हम जीते या आप जीते। कंस मुस्कुराए कि बोले कि जीत तो हमारी हुई है। क्यों? बोले पहली बात आप किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से आए हैं। पहली बात तो ये है, कोई और नहीं बुला रहा था, मेरी वजह से आए। दूसरी बात यह है कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, आपकी यहाँ आगमन पे इतना सुख किसी को खुशी नहीं होगी इतनी मुझे हुई है। मैं पापी होकर के भी आपके हाथों से मरूंगा, ये हमारी दूसरी जीत है, या सीधा उद्धार होगा। महाराज चाहे डर समझो या कोई और बात हो, आप बचपन में रात में जेलें छोड़ के चले गए। याद आई है किसने मेरी मैया के केस पकड़ करके रस्सी नीचे डाला था।